नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं IANS 24/7 स्पेशल शिक्षा क्षेत्र। जी हाँ, शिक्षा क्षेत्र में आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वो हमारे जीवन की दशा और दिशा तय करता है, और वो है करियर की बात। जी हाँ, करियर का सिलेक्शन। हम जीवन में करियर को लेकर क्या अप्रोच रखें, करियर सिलेक्शन के पीछे हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस सब अहम मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा कहीं कंफ्यूज होते हैं ना दर्शकों, तभी होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे वो बच्चे हों। और तब हमें, क्योंकि जो हमने तब डिसीज़न ले लिया वही हमारा जीवन आगे कैसे होगा वो तय करेगा। तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण समय है, और इस महत्वपूर्ण समय में क्या महत्वपूर्ण वो टिप्स हो सकते हैं जो आपको अपने करियर या अपने लक्ष्य को तय करते हुए ध्यान रखना है। आज इसी पर बात करेंगे। और बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ हैं, शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत हमारे साथ हैं नितिन श्रीवास्तव जी, जो कि करियर काउंसलर हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और जाहिर तौर पे करियर एक ऐसा विषय, जैसे हमने दर्शकों के साथ अभी साझा भी किया, कि पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला यदि कोई होता है जिससे सारे लोग, आपके आसपास के लोग, आपका समाज, आपका देश जुड़ा हुआ है, वो है करियर। इसे आप किस तरह से सर परिभाषित करेंगे? करियर शब्द अभी अभी इस्तेमाल होना चालू हुआ है। जब हम लोग करियर बना रहे थे तब ये शब्द उतना नहीं था। आप देखिए कि हम 12th के बाद ये डिसाइड करते थे कि हमको कौन सा कॉलेज जाना है या कौन सा कोर्स करना है, और फिर उसके बाद डिस्कवर करते थे कि क्या करना है। और उस समय करियर मतलब एक ही चीज़ होती थी कि भैया कितने जल्दी हम फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, करेक्ट। लेकिन अब वैसा नहीं है, राइट। मैं बच्चों के साथ बहुत सारा काम करता हूँ, और अपने ट्रेनिंग सेशन में जब मैं बच्चों से पूछता हूँ आप में से कितने लोग सिर्फ वो काम करना चाहेंगे जिसमें आपको सिर्फ पैसा मिलेगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक भी बच्चा ये नहीं बोलता है कि सर सिर्फ पैसा चाहिए मुझे मेरे करियर से। वो बोलते हैं मुझे मेरे करियर से सेटिस्फेक्शन चाहिए, मेरे इंटरेस्ट का काम होना चाहिए, मैं पैशन फॉलो कर पाऊँ वो होना चाहिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं सर हम सोशल वर्क करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो समझने की बात है, करियर की जो परिभाषा है वो पूरी तरह बदल चुकी है। तो ये अब अप्रोच है, और वो डिसीजन कोर्स और कॉलेज की बजाय बच्चे अब पहले करियर चुनते हैं और उसके बाद कोर्स और कॉलेज की बात करते हैं। हाँ, पहले हम लोग कॉलेज, जैसे ही हमारा 12th हुआ तो हम 11-12 से ये बात करने लगते हैं कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, क्योंकि तब हम फोकस वहीं करते थे। लेकिन अब सही बात है कि कंपटीशन चूंकि बहुत बढ़ गया है और प्रोफेशनल एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि डिग्रियाँ लेके आप यूं ही घूमेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप में कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए और मल्टी टैलेंटेड आप होने चाहिए, और आप क्या चाहते हैं, जैसे अभी सर ने कहा कि आपका पैशन क्या है, ये यदि साथ में जुड़ जाएगा तो आप बहुत बेहतर अपने जीवन में कर सकते हैं। तो नितिन जी, जाहिर तौर पर इससे जुड़ा हुआ ये सवाल यही है कि जैसे आपने कहा कि अब जो परिभाषा बदली है, यानी पहले हम करियर के लिए सोचते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है, तो क्या हमें वो 8th से सोचना चाहिए, यानी हम 8th स्टैंडर्ड में है तब से हम तय करें, या फिर हम 10th में करें, या हम 12th में करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम बच्चे से ये सवाल ना बहुत छोटी उम्र में पूछ लेते हैं, बेटा बड़े होके क्या बनना है, ये जाने बगैर कि वो बच्चा उस सवाल का जवाब देने के लिए अभी मानसिक रूप से तैयार है या नहीं, राइट। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है बच्चों के साथ काम करने के बाद। आइडियल एज जो है ये सवाल पूछने की, मेरे हिसाब से लोग इस पर डिफर कर सकते हैं, बट ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, 9th के आसपास से हमको ये सवाल बच्चे के साथ पूछना चालू कर देना चाहिए। हाँ। कि आपको क्या करना है करियर में। हाँ। लेकिन यहाँ एक कैच है, उसको डिसीजन अभी नहीं लेना है, उसको सिर्फ सोचना चालू करना है, एक्सप्लोर करना चालू करना है कि क्या क्या ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जो बच्चा अभी 9th या 10th में है, वो जब करियर में जाएगा तो करीब 5-7 साल बाद वो करियर में जाएगा, करेक्ट। 7 साल बाद और कौन से नए करियर्स होंगे ये शायद आपको और मुझे नहीं पता है। मतलब मैं इस जनरेशन को उन करियर्स के लिए तैयार कर रहा हूं जो शायद अभी एग्जिस्ट नहीं करते। एक एग्जांपल लेते हैं, अभी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर एक बहुत अच्छा करियर चल रहा है। पिछले 3-4 सालों में बहुत सारे लोग नाम सामने आए हैं। 15 साल पहले कोई सोच सकता था क्या? हाँ, राइट। तो सोचना आप 9 से चालू करिए, एक्सप्लोर करना चालू करिए कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, और फिर एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो 12th होते होते आपको क्लियर जवाब मिल जाएंगे। और जब मैं बच्चों से बोलता हूं मुझे एक्चुअली किन जवाबों के जवाब
किन सवालों के जवाब चाहिए वो समझते हैं। लोग करियर बोलते हैं, मेरे हिसाब से 3 इंपॉर्टेंट सवाल हैं जी। अगर किसी भी बच्चा चाहे कि मेरी करियर प्लानिंग सही हो। हाँ। पहला, जो करियर में करना है वो क्यों करना है, हाँ। क्या करना है और कैसे करना है। तो अगर आप 9 से चालू करेंगे और 10th 11th 12th तक 4 साल 3 साल 4 साल आपके पास हैं, आप इन 3 सवालों के जवाब अगर खोज पाए, आई थिंक आपकी करियर प्लानिंग पूरी हो जाएगी। नितिन जी, चूँकि आप इतनी सारी क्लासेस लेते हैं, आप बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, अभी आज के जो वर्तमान के बच्चे हैं या कहें 9, 10th 11th 12th के स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, उनकी सोच के बारे में थोड़े हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि वो क्या सोच रहे हैं, और समाज में या कहें जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी के बीच जो एक कंपटीशन है, उसके बीच बच्चे अपने को कहाँ पा रहे हैं, या कहें बच्चों को आप कहाँ देख पा रहे हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि बच्चों की साइकोलॉजी पूरी तरह से करियर को लेके चेंज हो चुकी है। करेक्ट। जब आप और हम लोग करियर बना रहे थे तो उस समय ये था ट्रेडिशनल फॉर्म, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, लॉयर बन जाइए, टीचर बन जाइए, हाँ। राइट, सरकारी नौकरी मिल जाए, ये करियर हुआ करते थे जो आज भी हैं, और ये बहुत अच्छे करियर्स हैं जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब करियर्स हैं, लेकिन उस समय हर व्यक्ति इसी दौड़ में जा रहा था। हर जो बच्चा 12th करके निकल रहा था उसका उद्देश्य यही होता था। करेक्ट। अब ऐसा नहीं है। अब कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे अब ऐसे करियर्स में जा रहे हैं जो कि शायद उतने कन्वेंशनल नहीं हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी फूड ब्लॉगिंग एक करियर है, इन्फ्लुएंसिंग एक करियर है, यूट्यूबिंग एक करियर है, ट्रैवल ब्लॉगिंग एक करियर है। हाँ। ये हमने आपने नहीं सुने थे। हाँ। करेक्ट। तो इन करियर की तरफ अब बच्चों का रुझान ज़्यादा होता जा रहा है। वन, एक सोच ये बदली है। दूसरी सोच ये बदली है कि सिर्फ पैसा नहीं चाहिए मुझे करियर से, मुझे करियर से सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, मेरे इंटरेस्ट का काम होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास कोई डेटा नहीं है, बट जितने भी सेशन में मैंने बात करी है, बच्चों से पूछा है क्या आप ऐसा काम करना चाहेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप विश्वास नहीं करेंगे, मोर देन 90% बच्चों ने बोला नहीं। और अगर करना भी पड़ा मुझे ऐसा काम तो मैं ज़्यादा समय के लिए नहीं करूँगा। ठीक। नितिन जी, यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मुझे अब आपसे करना है। क्यों? क्योंकि आजकल बच्चों से ज़्यादा चिंतित उनके पेरेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि आप ये बने, और मुझे लगता है कि किसी हद तक वो गलत भी नहीं है, क्योंकि उतना उनका अनुभव हो गया है, उन्होंने उन चीज़ों को जिया है, इसलिए वो नहीं चाहते कि बच्चे उस रिस्क में जाएं। सर, पेरेंट्स की कितनी भूमिका है, और आज के समय में क्या पेरेंट्स और बच्चों के बीच ये द्वंद्व है या द्वंद्व खत्म हो रहा है? आप किसको अपडेट करना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ ये समझिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं इस फैसले में, एक बच्चा और एक पेरेंट। राइट। द्वंद्व आज ज़्यादा हो गया है। पहले ऑप्शन कम थे तो द्वंद्व कम था, अब बच्चों के पास ऑप्शन ज़्यादा है तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता जा रहा है। राइट। हमको ये समझना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ को लेके है। बच्चा भी चाहता है अच्छा करियर बनाए, पेरेंट भी चाह रहा है मेरा बच्चा अच्छा करियर बनाए, फिर कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? कॉन्फ्लिक्ट है कि पेरेंट की जो करियर की परिभाषा है और बच्चे की जो करियर की परिभाषा है उसमें बहुत अंतर है। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, आज का बच्चा इंटरेस्ट, पैशन, वर्क लाइफ बैलेंस, सेटिस्फेक्शन, इन सारी चीज़ों की बात कर रहा है। पैसा उसको भी चाहिए, लेकिन पेरेंट को ऐसा लगता है कि बस मेरा बच्चा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। राइट। और बाकी जो चीज़ें आज बच्चा बोल रहा है उनकी शायद करियर में इतनी ज़रूरत नहीं है। पेरेंट के लिए पैसा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, और बच्चों के लिए वो इम्पॉर्टेंट है बट उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी पेरेंट्स के लिए है। राइट। इसलिए आप देखिए, आजकल बच्चे, मेरे पास सिर्फ 12th के बच्चे नहीं आते हैं, वो बच्चे भी आते हैं जो जॉब करना चालू कर दिए, 1-2 साल हुआ है, और 2 साल के जॉब के बाद वो मेरे से आगे पूछते हैं, सर वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाएं? मैंने कहा बेटा अभी काम तो सीख लो पहले, 2 साल मेहनत तो कर लो। राइट। तो ये डिफरेंस है, और कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न यही है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। नितिन जी, आज के समय में एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल आपसे ये भी है कि ठीक है, बच्चे और पेरेंट्स एक करियर बनाने के लिए राज़ी हो जाते हैं, या बच्चे चाहते हैं कि हम इसमें रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप चूँकि देख रहे हैं, स्कूल के बच्चों से लेके कॉलेज के बच्चों को समझ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकल
किस उम्र में शुरू कर देना चाहिए? जैसे आपने कहा कि हाँ, जॉब करनी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, विदेशों में तो ये होता है 14 साल के बाद बच्चों को छोड़ दिया जाता है कि अपना खुद देखो, लेकिन हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि वो खुद एक बच्चे के बाप बन जाए तो भी पेरेंट्स जो हैं उनको ट्रीट करते हैं उसी तरह से। तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि यदि मैं चाहूँ कि मैं अपनी बेटी को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना चाहूँ या बेटे को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना चाहूँ, तो मुझे किस उम्र में उसको छोड़ देना चाहिए कि भाई आप कुछ थोड़ा कमाओ वमाओ, ताकि आपको जो है दुनिया समझ में आए और वर्क कल्चर समझ में आए? सोनल जी, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊंगा, कमाने के लिए नहीं भेजना है, राइट, सीखने के लिए भेजना है। पहला चीज़ ये रखिए, अगर वो इंटर्नशिप पेड है बहुत अच्छी बात है, और अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो भी अच्छी बात है। क्यों ज़रूरी है? हम कॉलेज तक होके चले गए, पूरा फोकस एकेडमिक नॉलेज और डिग्री के पर था जी। हमने जो आज वर्क स्किल सीखे हैं वो हमने अपने काम चालू करने के बाद सीखे, और उन्होंने सिखाया, हमारे जिन भी ऑर्गेनाइजेशन में हमने ज्वाइन किया उन्होंने हमको ये चीज़ें सिखाई। लेकिन आज जब एक बच्चा कॉर्पोरेट में जाएगा या काम करने जाएगा, उसको कुछ बेसिक स्किल्स पहले से पता होने चाहिए। तो आप 9th से चालू कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ छोटे इंटर्नशिप होते हैं 15 दिन 20 दिन 1 महीने के, उनके लिए आप बच्चों को 9th क्लास से भेजना चालू कर दीजिए। वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो चलेगा, क्योंकि वो दुनिया तो देखेगा जाके। प्रॉब्लम यह है हमारे आज के बच्चों के साथ, इनका रियल वर्ल्ड के साथ एक्सपोजर बिकॉज ऑफ मोबाइल एकदम कम हो चुका है। इनको ऐसा लगता है कि जो रील में चल रहा है वही रियल लाइफ है। बट रील और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर है, और वो सीखने के लिए आपको रियल वर्ल्ड में जाना ही पड़ेगा, और जितने जल्दी जाएं उतना अच्छा है। सर, आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, करियर काउंसलर भी हैं। आज के बच्चों में आप क्या सबसे बड़ी समस्या देख रहे हैं? बहुत सारी हैं, राइट। कुछ चीज़ें मैं आपसे बताता हूँ। तो आई वॉज इन वन ऑफ दी कॉन्फ्रेंसेज इन दिल्ली। तो एक एम्प्लॉयर से मैंने पूछा कि जो नए बच्चे आ रहे हैं आज, जेनजीज जिसको हम बोलते हैं, नाउ दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, वर्क प्लेस में भी आ गए। मैंने कहा, आप बिगेस्ट इमोशनल चैलेंज क्या फेस कर रहे हैं? तो 2 चीज़ें उन्होंने बताई। एक कि पेशेंस की बहुत कमी है, राइट। ये ब्लू टिक वाली जनरेशन है, तुरंत होना चाहिए सब कुछ जी। और आप देखेंगे इनको बचपन से वैसे ही मिली हैं चीज़ें। हाँ। दूसरा, ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये बहुत जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, राइट। और तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो पेरेंटिंग में भी ज़रूरी है और वर्क प्लेस में भी ज़रूरी है। ये जनरेशन को जब तक आप पूरा लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये आपकी बात को नहीं मानेंगे। आप अथॉरिटी हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है आप अथॉरिटी हैं तो आपको पूरी तरह सही मान लेंगे। जब तक इनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, ये नहीं समझेंगे, राइट। दूसरा, ये बहुत जल्दी डिससेटिस्फाइड और डिसइंटरेस्ट हो जाते हैं कुछ चीज़ों के साथ। मैं जनरलाइज नहीं बोल रहा हूँ, ये हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोगों के साथ ये चीज़ हमने देखने में पाई है कि 2 साल एक जॉब किया, नाउ देयर से सर हमको मज़ा नहीं आ रहा है इस जॉब में, हाँ, हमें जॉब चेंज करना करते हैं, हाँ, नहीं। तो डिससेटिस्फैक्शन है, प्लस ये अथॉरिटी के अंदर बंध के काम करना नहीं चाहते। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे एक समय के बाद फ्रीलांसिंग को एज अ करियर बना रहे हैं। तो आप इनको चैलेंजेस के रूप में भी समझ सकते हैं या एडवांटेजेस के रूप में भी समझ सकते हैं, या एम्प्लॉयर्स को देखना है कि इस जनरेशन के साथ हमको काम कैसे करना है। ठीक। नितिन जी, यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अभी किन किन क्षेत्रों में आप देखते हैं कि करियर बनाना बच्चों को चाहिए, संभावनाएं, आपने कुछ का जिक्र किया, लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोप, चूँकि आप एक करियर काउंसलर हैं, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि हमारे बच्चों को हमें इस क्षेत्र में भेजना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम न सिर्फ बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि वो ये तय तो करें और ये उम्मीद तो करें कि इस क्षेत्र में जो है स्कोप है। देखिए, ये बता पाना आज के टाइम में बहुत कठिन है, राइट। कुछ क्षेत्र जो अभी बहुत क्लियरली दिखते हैं, क्योंकि मैं जनरली साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ करियर काउंसलिंग पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। कॉलेज कोर्स और कॉलेज में मेरा उतना वो नहीं होता है, इंटरवेंशन नहीं होता है, बट फील्ड्स कुछ सामने बहुत क्लियरली दिख रही हैं। कन्वेंशनल के अलावा डेटा साइंस आप एक देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप करियर बना सकते हैं, क्लियर। यूट्यूब पे आके एज एन इन्फ्लुएंसर, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम या किसी इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्ट्स के क्षेत्र में बहुत सारे काम अवेलेबल हैं।
प्लस एक और चीज़ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, जो करियर, आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए जो आज एग्जिस्टिंग है। तो कोई भी प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करेंगे उसमें करियर बन सकता है, राइट। तो क्षेत्र देखने की बजाय बच्चा वो प्रॉब्लम को भी अगर आइडेंटिफाई करेगा तो वो अपना एक नया क्षेत्र खुद चुन सकता है कि मुझे करियर कहाँ बनाना है, राइट। और सिंपल है, आप एक गूगल करके देख लीजिए 21st सेंचुरी करियर्स, यू विल गेट द लिस्ट। उसके लिए आपको करियर काउंसलर की ज़रूरत नहीं है। जी जी, ठीक है। तो फिर नितिन जी, करियर काउंसलर के लिए भी एक अच्छा करियर है, वो भी उस फील्ड में भी एक अच्छा करियर है। Right. आप खुद हैं। किस परिस्थिति में बच्चे को हमें अब करियर काउंसलर को के पास ले जाना चाहिए? उनकी सलाह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये तो ठीक है कि आप उसे लक्ष्य देंगे कि ये फील्ड है, आप चुन लीजिए, लेकिन इसके अलावा भी आज के बच्चों को करियर काउंसलर की कितनी ज़रूरत है? चूँकि आपने कहा साइकोलॉजिस्ट भी हैं आप और उस विषय पर ज़्यादा जोर देते हैं, तो क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि आजकल के बच्चों को साइकोलॉजिकल यदि ज़्यादा वो कर दिया जाए तो शायद वो अपना जो लक्ष्य उसे निर्धारण करने में ज़्यादा आसानी होगी उनके लिए और पेरेंट्स के लिए भी? मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको बताने की कोशिश करता हूँ। आई विल अगेन गो बैक टू द पास्ट। हमारे पास बड़े सिंपल ऑप्शन थे 4-5, उनमें से आप चुन लीजिए। जब ऑप्शन कम होते हैं तो डिसीजन लेना आसान होता है, ठीक है, करेक्ट। अभी अगर आप जाएंगे तो एक बच्चा 12th के बाद अगर वो सिर्फ करियर चुनने की बात कर रहा है तो मोटे तौर पर 300-350 डिफरेंट करियर ऑप्शन वो आज अवेलेबल हैं उसके पास, करेक्ट। आज से 5 साल बाद डेफिनेटली ये और बढ़ने वाले हैं, करेक्ट। तो करियर काउंसलर हर बच्चे को लेना ज़रूरी है, बिकॉज पेरेंट कुछ चीज़ें खुद देख सकता है, बच्चा खुद कुछ चीज़ें कर सकता है, लेकिन जो आगे आने वाली चीज़ें हैं जिसको प्रिडिक्ट करना है वो करियर काउंसलर आपको मदद कर सकता है करने में। आई थिंक एवरीवन शुड टेक इट। मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ऑप्शन इतने सारे हैं तो आप अकेले कैसे चुनेंगे। जी नितिन जी, एक और सवाल है इसी के अंतर्गत, वो ये कि आपने कहा कि आजकल के बच्चे पहले करियर, फिर कोर्स और फिर कॉलेज, या हम स्कूल इसको समझ लें। पेरेंट्स अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पे कुछ बेहतर उन्हें मिलेगा। नितिन श्रीवास्तव जी इससे कितना एग्री कर रहे हैं कि हाँ, स्कूल का, कॉलेज का भी फ़र्क पड़ता है? क्योंकि कई बच्चे तो सरकारी स्कूलों में पढ़कर भी बहुत बेहतर कर रहे हैं, तो पेरेंट्स हमेशा इसमें उलझे रहते हैं कि वो क्या करें। क्योंकि अब तो आपने कहा ना, यूट्यूब, गूगल पे भी बहुत ऑप्शन है आपके पास ये जानने के लिए कि आपको क्या करना है, कैसे रहना है, क्या चुनना है। देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा स्कूल चुनने से पहले, मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की बहस में नहीं पढ़ूंगा। स्कूल हमें क्या दे सकता है जो कॉलेज नहीं देगा, राइट। नॉलेज तो चलिए, आज हम नॉलेज के लिए शायद स्कूल पे उतने डिपेंडेंट नहीं है। यूट्यूब से बच्चा पढ़ रहा है, अगर आप देखेंगे 8 से 12th के बच्चे आज घर में यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो दे आर नॉट डिपेंडेंट, उतना ज़्यादा डिपेंडेंट वो स्कूल पे नहीं है। लेकिन जो इमोशनल स्किल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बच्चा स्कूल में ही सीख सकता है। ऑनलाइन आप इमोशनल स्किल्स नहीं सीख सकते, राइट। तो अब किस स्कूल में भेजना है, किस में नहीं भेजना है, ये पेरेंट्स का चॉइस है। मेनली उनके फाइनेंशियल स्थिति किस तरीके की है, वो आई थिंक उससे हिसाब से लेना चाहिए। और मोर और लेस मेरे हिसाब से सारे स्कूल, क्योंकि पढ़ना आपको बच्चों के साथ है जी, राइट। तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए और पूरा फोकस इमोशनल स्किल डेवलप करने पे रखिए जी। रही बात कॉलेज की जी, तो कॉलेज में आप ये देखिए कि उनका करिकुलम क्या है जी। बहुत सारे कॉलेजेस का नाम होता है, बट कॉलेज चुनते समय वो एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि आप कॉलेज काउंसलिंग पे पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। बट कुछ इनपुट मैं दूंगा, कॉलेज चुनने से पहले आप जो कोर्स करने जा रहे हैं उसकी जानकारी ज़्यादा लीजिए कि वो कोर्स उस कॉलेज में कितना अच्छा है। ठीक है नितिन जी, वक्त की जो अब इंडिकेशंस जो हैं वो मुझे मिल रही हैं कि अब हमारे पास कम है, लेकिन आखिरी 2 महत्वपूर्ण सवाल। एक तो ये कि बहुत गंभीर सवाल भी, आजकल के बच्चे, आपने कहा ना कि बुरी आदत ये है कि पेशेंस नहीं है उनके अंदर, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से आत्महत्याओं के मामले बढ़े हैं, खासतौर पर स्टूडेंट्स में। छोटे छोटे बच्चे, मम्मी पापा ने मोबाइल छीन लिया, डांट दिया, किसी ने कुछ कह दिया, बाहर किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, तो उसके बाद ये होता है कि बच्चे उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? मतलब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? ये एक समाज की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। बट समय मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, पेरेंट और बच्चे का बॉन्ड, इमोशनल बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, बच्चा सपोर्ट खोजने बाहर नहीं जाएगा,
करेक्ट। तो बच्चों को समय दीजिए, और जब मैं समय दीजिए बोल रहा हूँ तो उनको सुनिए। जनरली पेरेंट एक गलती करता है कि वो अपनी चीज़ें बताने ज़्यादा जाने लगता है, और मेरे पास पेरेंट्स आके बोलते हैं सर हमारा बच्चा दोस्तों के पास ज़्यादा जाता है, हमारे पास कम समय देता है। उसका कारण ये है कि दोस्त उसको सुन रहा है। हाँ, राइट। आप सुनिए, प्लस उसको ये भरोसा दिलाइए कि मैं हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ पेरेंट्स का आज के ज़माने में एक रोल है। एक ट्रपीज आर्टिस्ट होते हैं सर्कस में, जो सेफ्टी नेट लगी रहती है और वो झूले में हाँ, अपना आर्ट परफॉर्म करते हैं। तो हमारा रोल वो सेफ्टी नेट का होना चाहिए, नेट वाला होना चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, अगर वो है जी। तो देखिए, गलती जब भी बच्चा करेगा और उसको ये भरोसा है कि मेरे पेरेंट्स मुझे सुनेंगे समझेंगे, जी, अगर ये बॉन्ड बन गया, एक सेफ्टी नेट टाइप हम रहे, तो आई थिंक जी। ये इन चीज़ों को हम कम कर सकते हैं। ठीक है। आखिरी सवाल नितिन जी, आप तो एक योगा टीचर भी हैं, आप काउंसलर भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। इन सब के बीच अब आपने कहा कि आज के बच्चों की जो बुरी आदतें उनको बताया आपने, और वो उन्हें ठीक करना ही है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है आजकल के बच्चों में, या कहें जनरेशन में, वो क्या मानते हैं नितिन जी? ये जनरेशन बहुत एक्सपोज्ड है। वन, इनके पास ये बहुत वोकल है अपनी चीज़ों को रखने के लिए, जो शायद मैं अगर देखूं बच्चों से, अपने बचपन के साथ अगर रिलेट करूं, तो हम उतना खुल के बात नहीं कर पाते थे अपने बड़ों से, पेरेंट्स से, टीचर से या अथॉरिटी से। आई थिंक ये इस जनरेशन की बहुत अच्छी बात है, जी, पहली। जी। दूसरी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये जनरेशन रिस्क लेने के लिए तैयार है। एंड आई थिंक जैसे ये आपने दो कहा चीज, बार-बार जॉब बदलते रहते हैं, Exactly. कुछ उसको तनाव नहीं होता। तनाव नहीं होता, जी। तो वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मतलब हाँ, वो कॉन्फिडेंस भी रहता है नितिन जी कि मिल Exactly. जाएगी, हम छोड़ देंगे हमें नहीं मिल जमना। जाएगी। मतलब हाँ, इनसे बात करिए ना, सर पैसा कमा लेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। हाँ, तो जी, दीज आर गुड थिंग्स विद दिस जनरेशन। जी, ठीक ठीक। तो नितिन जी, टिप ऑफ द प्रोग्राम कुछ है जो एक लाइन में आप देना चाहेंगे हमारे बच्चों को, जो छात्र इस वक्त शिक्षा से जुड़े हैं, जो पेरेंट्स इस वक्त जुड़े हैं? मैं करियर से रिलेटेड दूंगा। पेरेंट्स के लिए, बच्चों से अगर बात करता हूं तो बच्चे बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझको समझते नहीं हैं, और जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा मेरी सुन नहीं रहा है। तो समझ नहीं रहा है और सुन नहीं रहा है, ये दो, इस गैप को जितने जल्दी हम कम कर पाएंगे, पेरेंट और बच्चे का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और जब ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसके जीवन के अहम फैसले लेने में बहुत मदद मिलेगी। और फिर हम जिस रिस्क की अभी बात कर रहे थे वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि exactly. आजकल आप बच्चों को डांट नहीं सकते, उन पर कोई ज्यादती नहीं कर सकते हैं, और कुछ भी उनसे जानबूझकर कहकर नहीं मनवा सकते हैं। जैसे कहा नितिन जी ने कि बड़े प्रैक्टिकल हैं बच्चे। तो उम्मीद है आज का ये जो हमारा शिक्षा क्षेत्र है उसमें हमने करियर काउंसलर से आपको ये कोशिश की है, ये जानने की, ये बताने की कि कितना महत्वपूर्ण है करियर काउंसलर का रोल, और इसके अलावा आपका रोल यानी पेरेंट्स का रोल, साथ ही साथ बच्चों का रोल तो लाइफ टाइम बना ही रहेगा, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। शिक्षा क्षेत्र के साथ जुड़े रहिए। नितिन जी, बहुत शुक्रिया आने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और वक्त देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाज़त, नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।